कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। अरे नहीं, ये तो लड़का नुमा लड़की है, मतलब कि टॉम बॉय। नाम बोले तो शिंजू। अब ये लड़का बन के स्कूल में क्या कर रही है, इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी है जो आगे जाके पता चलेगा। कुछ बुली गर्ल्स हाथ धो के इसके पीछे पड़े हुए हैं, ये इसे म्यूजिक क्लास में जाने नहीं दे रहे। विलन गर्ल न्यांगशी इससे कहने लगती है कि तुम कल हैंडसम बॉय निंग हाओ के साथ क्या कर रहे थे। शिंजू बोलती है कि मैं तो उसके साथ सॉन्ग लिख रहा था। न्यांगशी को इसकी ये बात बुरी लगी। इसने शिंजू को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। अब इसका बचना मुश्किल है। ये देख बुली गर्ल्स भाग गईं। दूसरी तरफ दो फ्रेंड्स आपस में लड़ रहे हैं, पैसे का चक्कर है। फाइट के दौरान एक लड़की ने दूसरी लड़की को धक्का दे दिया, ये नीचे गिर पड़ी और मर गई। उसी टाइम उसकी सोल ट्रांसफर होके शिंजू के अंदर जा घुसी और वो जिंदा हो गई, मतलब कि रीबॉर्न। लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं। कहने लगती है कि हाइला, मैं लड़का कैसे बन गई। ये खुद को चेक करने लगी। थैंक गॉड मैं लड़की ही हूँ, बस लड़का बनने का नाटक कर रही हूँ। दूसरी तरफ म्यूजिक क्लास स्टार्ट हो गई। न्यांगशी को लग रहा है कि शिंजू टपक चुका है, लेकिन अफसोस इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। शिंजू वहां पहुंच गई। इसके दुश्मन हैरान और परेशान। अब ये पहले जैसी वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, क्योंकि इसके अंदर किसी और की सोल जो आ चुकी है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर शिंजू बचपन से लड़का बन के क्यों जी रहा है। असल में शिंजू की ख्वाहिश नहीं थी कि वो एक टॉम बॉय बने, बल्कि उसकी मॉम ने ज़बरदस्ती उसे टॉम बॉय बनाकर स्कूल भेजा। अब वो दुनिया की नज़र में एक लड़का है। शिंजू अपनी सिस्टर को बहुत याद करती है, वो उसके जैसी बनना चाहती थी। टॉम बॉय बनने से इसकी लाइफ बेटर नहीं हुई, बल्कि टफ हो गई। पुलिस इसे और भी ज़्यादा परेशान करने लगे। ये थी पास्ट की कहानी। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। शिंजू पहले जैसी डरपोक नहीं रही। अब ये खुद को बुली होने नहीं देगी। इसने सबकी बोलती बंद कर दी। क्लासमेट्स शॉक्ड हो गए, कहने लगे कि शिंजू अचानक से कैसे चेंज हो गया। टीचर भी आ गई। इनके पास एक गुड न्यूज़ है, वो ये कि एक म्यूजिक कंपनी ट्रेनी टैलेंट शो को स्कूल में ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। शिंजू के लिए ये एक अच्छा मौका है। जब टीचर पूछती है कि कौन इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा, तो शिंजू अपना हाथ खड़ा कर देती है। ये देख सभी क्लासमेट्स हंसने लगे, स्पेशली निंग हाओ, जिसे शिंजू अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी। टीचर को शिंजू पे यकीन नहीं, ये इसे सिंगिंग कंपटीशन में नहीं भेजना चाहती। ये सुन शिंजू बोलती है कि मैम, मैं इस बेसुरे से अच्छा गा सकता हूँ, आप मुझे एक मौका दें, मेरी आवाज़ तो सुने। इसने सिंगिंग शुरू कर दी। टीचर को इसकी आवाज़ प्यारी लगी। इसने शिंजू का नाम लिस्ट में डाल दिया। शिंजू काफ़ी खुश हुई। इसका सपना आखिरकार पूरा होने वाला है, अगर कोई गड़बड़ ना करे तो। शिंजू काफ़ी मेहनत कर रही है। जब ये लिरिक्स लिखने में बिजी होती है, तो तभी निंग हाओ आके से झूठ बोलता है कि टीचर तुम्हें बुला रहा है, तुम जल्दी उनके पास जाओ। ये चली गई। चालाक निंग हाओ को इसका लिखा गाना पसंद आया। इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। देखते हैं ये क्या करने वाला है। टैलेंट शो शुरू हो गया। इस शो का जज तो सुपरस्टार आइडल है। यही तो हमारे इस ड्रामे का असल हीरो भी है। नाम बोले तो लुयान। बंदा तो एकदम चिकना है। खूबसूरती के बारे में तो पूछो ही मत। सब छोकरियां इसकी दीवानी, पर ये साला म्यूजिक का दीवाना। कंपटीशन शुरू हो गया। सबसे पहले निंग हाओ परफॉर्म करेगा। लो जी, जिस बात का डर था वही हुआ। इसने शिंजू का लिखा सॉन्ग चुरा लिया। अब ये बेचारी क्या करे। नेक्स्ट परफॉर्मेंस इसकी जो है, लगता है कि इस बार शिंजू का ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा। ये स्टेज पे आ तो गई, लेकिन अब ये करे तो क्या करे, बिना गाने के कैसे परफॉर्म करे। बोलने लगती है कि सॉरी जजेस, मैं कंपटीशन के लिए रेडी नहीं हूँ, मेरे पास गाने को कोई सॉन्ग ही नहीं। ये बात सुनते ही कुछ जजेस और ऑडियंस इसका खूब मजाक उड़ाने लगते हैं, पर शिंजू इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली। बोलने लगती है कि जजेस प्लीज मुझे सिर्फ 5 मिनट दें, मैं सॉन्ग लिख के परफॉर्म कर लूँगा। ये बात सुन के दो जजेस तो भड़क गए, लेकिन हैंडसम लुयान बोलने लगता है कि ठीक है, अगर 5 मिनट में तुमने सॉन्ग नहीं लिखा तो काइंडली यहाँ से दफा हो जाना।
शिंजू को गोल्डन चांस मिल गया, ये सॉन्ग लिखने बैठ गई। अभी नहीं तो कभी नहीं, टाइम कम, मुकाबला सख्त, सब इस पे हंस रहे हैं। 5 मिनट हो गए, शिंजू ने सॉन्ग लिख लिया। जब ये सॉन्ग गाने लगी तो सबकी बोलती बंद हो गई। हैंडसम लुयान को इसकी वॉइस अच्छी लगी, लेकिन इसकी नज़र में तो ये एक लड़का ही है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। शिंजू ने कंपटीशन का फर्स्ट राउंड जीत लिया, अब सेकंड राउंड होना बाकी है। अगर इसने वो जीता तो ये चेसिंग दी लाइट आइडल बॉयज बैंड की मेंबर बन जाएगी, जिसका लीडर कोई और नहीं बल्कि हैंडसम लुयान है। निंगहाओ तो जल के राख हो गया, इसकी किस्मत में जलना ही लिखा है। शिंजू भी इसे खूब जला रही है। लुयान को निंगहाओ की असलियत पता चल गई। वो आके से कहने लगता है कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो दूसरों के काम को चोरी करते हैं। शिंजू, तुमने अच्छा परफॉर्म किया, आई होप नेक्स्ट टाइम तुम फिर से हमें सरप्राइज करोगे। वो बोलती है कि हाँ ज़रूर, आई विल। लुयान चला गया। शिंजू का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। देखते हैं ये कहाँ तक जाती है। नेक्स्ट सीन में जब शिंजू लेडीज वॉशरूम से बाहर निकलती है तो एक ओल्ड आंटी इसे खूब मारने लगती है। बेशरम, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? शिंजू चिल्ला के बोलने लगती है कि आंटी मैं लड़का नहीं बल्कि लड़की हूँ, हाथ लगा के तो देखें। आंटी शॉक्ड हो गई, कहने लगी कि छी कैसा ज़माना आ गया, लड़कियाँ लड़का बन के घूम फिर रही हैं। ये बोल के वो वहाँ से चली गई। बहस करने का समय नहीं, सेकंड राउंड शुरू होने को है। शिंजू को ऑडिशन हॉल में पहुंचना होगा। जब ये जा रही होती है तो तभी वही आंटी इससे पूछने लगती है कि बेटा तुम्हारे पास कोई स्वीट कैंडी होगी, मेरी शुगर लो हो गई है, तबीयत ख़राब हो रही है। शिंजू जल्दी से इनके लिए स्वीट कॉफ़ी ले आई, जिसे पीते ही आंटी जी की तबीयत सेट हो गई। ये भी ऑडिशन हॉल की तरफ जा रही है। ये शिंजू को कार में बिठाकर अपने साथ ले गई। दोनों वहाँ पे पहुँच गए। शिंजू ने देर कर दी, इसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। तभी यहाँ का बॉस आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हैंडसम लुयान है। कहने लगता है कि मॉम आप यहाँ पे क्या कर रही हो? शिंजू शॉक्ड होकर बोलने लगी कि हैं ये तुम्हारी मॉम है। मॉम ने अपने बेटे को बता दिया कि शिंजू इसकी वजह से लेट हुई है। हैंडसम लुयान ने शिंजू को अंदर जाने की परमिशन दे दी, लेकिन शिंजू को लुयान की मॉम से कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये इसे साइड में ले गई, बोलने लगी कि प्लीज़ आंटी मेरी ये सीक्रेट आप किसी को मत बताना, अगर पता चला कि मैं एक लड़की हूँ तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आंटी जी दिल की अच्छी निकली, ये मान गई। शिंजू काफ़ी खुश हुई, ये कंपटीशन जीतने को तैयार है। लेकिन दूसरे कॉम्पिटिटर इसे आसानी से जीतने नहीं देंगे। एक बॉय इसे कैंडी देता है ताकि शिंजू का गला खराब हो और वो सिंगिंग ना कर पाए। इसने प्लान तो अच्छा बनाया, लेकिन शिंजू उसकी चालाकी को समझ गई। इसने वो कैंडी फेंक दी थी। हैंडसम लुयान को शिंजू की वॉइस पहले से भी ज़्यादा अच्छी लगी। इसने शिंजू को विनर डिक्लेयर कर दिया। अब ये लड़का नुमा लड़की ऑफिशियली इनकी टीम की मेंबर बन गई है। शिंजू का सपना पूरा होने को है। लुयान इसे देख रहा है, लड़की भी शर्माते हुए इसे देख रही है। देखते हैं ये देखा देखी कब प्यार में बदलती है। शिंजू ने लड़के का रूप अपना के ट्रेनिंग कंपटीशन तो जीत लिया, लेकिन इसका असल इम्तिहान तो अभी शुरू होने वाला है। ये बोरिया बिस्तर लेके बॉयज अपार्टमेंट जा पहुंची और दरवाज़ा नॉक करने लगी। जब हैंडसम लुयान दरवाज़ा खोलता है तो लड़की के होश ही उड़ जाते हैं। सोचने लगती है कि वाह ये लड़का तो वाकई में बहुत हैंडसम है। लुयान बोलने लगता है कि लड़के अंदर जा, बाद में मुझे मज़े से देख लेना। वो बोलती है कि ओए तुझे कौन देख रहा था? ये अंदर चली गई। लुयान के अलावा इस अपार्टमेंट में 2 बॉयज़ ऑलरेडी मौजूद हैं। ये भी बैंड ग्रुप के मेंबर्स हैं। एक का नाम शेंग और दूसरे का हुआंग है। शेंग ने शिंजू को आयरन मैन का एक्शन फिगर गिफ्ट दे दिया, लेकिन शिंजू ने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। ये देख शेंग बोलता है कि पता नहीं तुम कैसे लड़के हो, हर मैन आयरन मैन का फैन है, तुम्हें ये देखकर एक्साइटेड होना चाहिए था। ये सुनकर शिंजू एक्साइटेड होकर बोलने लगी कि वाओ आयरन मैन, आई लव इट। लुयान कहने लगता है कि शुक्र है कि हम बॉयज़ बैंड वालों को एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, वरना इस नए लड़के की एक्टिंग देख के मैं तो शर्म के मारे डूब ही जाता। वो बोलती है कि ओ अच्छा, जैसे तुम तो कई ऑस्कर जीत चुके हो जो मुझे लेक्चर दे रहे हो।
तुमसे बहस करना फजूल है, जा पिल्स खा ताकि तेरी खोपड़ी सेट हो सके। पहले ही दिन इन दोनों की दुश्मनी शुरू हो गई। देखते हैं ये दुश्मनी प्यार में कब बदलती है। लड़का नुमा लड़की ने हैंडसम आइडल की बोलती बंद कर दी। ये खामोश हो गया। शेंग भी हंस पड़ा। ये देख आइडल जी गुस्सा हो के शिंजू को दबोच लेता है। कहने लगता है कि लड़के अपनी जबान पे काबू रख, और हाँ, मुझे ऐसे ना देख, नहीं तो मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा, समझा। वो बोलती है कि सच ही तो बोल रहा हूँ, तुम इतना मचल क्यों रहे हो, डरपोक कहेंगे। शेंग बीच में आके कहने लगा कि भाई हमारे नए मेंबर को परेशान मत करो, इससे दूर हटो। हुआंग आके बोलने लगता है कि इस लड़के की जबान तो हमारे मास्टर लू से भी ज्यादा जहरीली है। ये बात सुनते ही लुयान आंखें फाड़ के इसकी तरफ देखने लगा। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि हुआंग एक हैकर भी है। ये जान के शिंजू घबरा जाती है, क्योंकि अगर इसने इसके फ़ोन को हैक किया तो सारा राज फाश हो जाएगा, इससे बच के रहना होगा। हुआंग बोलता है कि घबराओ मत, मैं अपने मेंबर्स के फ़ोन को हैक नहीं करता। ये सुन के इसकी जान में जान आई, लेकिन इसे सावधान रहना होगा। शेंग शिंजू को उसका रूम दिखाने ले गया। उससे कहने लगता है कि मैं लुयान की तरह सड़ियल नहीं हूँ, तुम मुझे अपना फ्रेंड समझो। रात को सभी साथ में बैठकर डिनर करते हैं। बाद में ये सब पी पी के फुल टल्ली हो जाते हैं। शिंजू भी होश खो बैठती है। ये अपने रूम में सोने चली गई। सुबह हो गई। जब शिंजू की आंख खुलती है तो लुयान इसके पास ही बैठा होता है। लड़की तो घबरा गई, सोचने लगी कि मैं यहाँ कैसे आई, अब आई सो आई, भागने की कर। लुयान पूछने लगा कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। शिंजू के पास कोई जवाब नहीं, ये वहाँ से भाग निकली। शिंजू और लुयान की मॉम अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। दोनों ने पूरा दिन साथ में बिताया। मॉम को ये लड़की अच्छी लगी। रात को जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो लुयान इन्हें साथ में देख लेता है। ये तो शॉक्ड हो गया, सोचने लगा कि ये लड़का मेरी मॉम के साथ क्या कर रहा है। शेंग बोलने लगा कि भाई तेरी मॉम विधवा तो नहीं हुई, फिर वो उस लड़के के साथ क्या कर रही है। लगता है कि ये लड़का तेरे गले पड़ गया। देख देख, वो तेरी मॉम को छू रहा है। ऐसे ही चलता रहा ना तो वो तेरा सौतेला अब्बा बन जाएगा। लुयान की बोलती बंद। अब ये करे तो क्या करे। अब इन कम वक्तों को कौन बताए कि वो दोनों औरतें ही हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। रात को जब शिंजू सो रही होती है तो तभी लुयान अचानक से इसके रूम में आ जाता है। धत तेरी की, इसका राज तो फाश हो गया। लुयान को पता चल गया कि ये एक लड़की है। कहने लगता है कि तुमने मुझ जैसे सच्चे इंसान से झूठ क्यों बोला, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। शिंजू चिल्ला के उठ पड़ी। थैंकफुली ये सपना देख रही थी, इसकी तो जान ही निकल गई। लुयान की मॉम ने शिंजू को डिनर पे इनवाइट किया है। लुयान खुद ये बात शिंजू को बताता है। उससे पूछता है कि तुम मुझसे इतना दूर होके क्यों बात कर रहे हो, मैं कोई भूत हूँ क्या। वो बोलती है कि मैं लफंगों के ज़्यादा करीब नहीं जाता, मैं यहीं पे ठीक हूँ। ये बात बोल के वो भाग निकली। लुयान का बचा कुचा खून ही जल गया। ये है तो सबका बॉस, लेकिन शिंजू पे इसका हुक्म नहीं चल रहा। दोनों घर पहुंच गए, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। आंटी शिंजू से बोलती है कि बेटा मेरी हेल्प करो, मुझे बाउल ला के दो। लुयान तुम क्यों मजे से बैठे हो, जल्दी से मुझे नमक ला के दो। जब शिंजू बाउल लेने किचन में जाती है तो पीछे से लुयान भी आ जाता है। ये दोनों तो टकरा गए। सीन भी थोड़ा रोमांटिक सा हो गया। फिर से देखा देखी शुरू। लड़की भाग निकली। लुयान की मॉम इतनी खुश क्यों हो रही है, जरूर कोई बात है। डिनर के बाद मॉम शिंजू को लुयान के बचपन की फोटोज दिखाने लगती है। शिंजू बोलने लगी कि वाह, लुयान तो बचपन में काफ़ी क्यूट था, लेकिन अब तो वो बुढ़ा दिखता है। उसकी पर्सनालिटी भी काफ़ी एरोगेंट है। आंटी आप उसे सुधारे ना। इसकी ये बातें लुयान ने सुन ली। आके बोलने लगा कि मॉम आप इसे मेरे बचपन की फ़ोटोज़ कैसे दिखा सकती हैं। वो बोलती है कि क्यों नहीं दिखा सकती, क्या तुम लड़की हो जो शर्मा रहे हो। मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों कहीं मत जाना, ठीक है। मॉम के जाने के बाद लुयान शिंजू से बोलता है कि लाओ ये एल्बम मुझे दो। वो बोलती है कि नहीं, ये आंटी ने मुझे दिया है, मैं भला तुम्हें क्यों दूँ। लुयान तो गुस्सा हो गया, ये शिंजू से एल्बम छीनने लगा। इसी दौरान शिंजू स्लिप होके सोफे पे गिर पड़ी। सीन तो फिर से रोमांटिक हो गया। लुयान कहने लगता है कि
तुम ये दोगे या नहीं, मैं तीसरी बार नहीं बोलूँगा। शिंजू इसके ऊपर चढ़ गई, बोलने लगी कि नहीं दूंगा, जो करना है कर ले, तुम मुझसे ये नहीं छीन पाओगे। लुयान का दिल तो मचल उठा, ये तो खामोश होके इसे देखने लगा। मॉम तो यहीं पे है, ये कहीं नहीं गई। ये उन दोनों की रोमांटिक फोटोज खींचने लगी, कहने लगी कि हस्बैंड जी मुबारक हो, मुझे मेरी बहू मिल गई, तुम बस जल्दी से वापस लौटो। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। नेक्स्ट सीन में हम लुयान, शिंजू और दूसरे मेंबर्स को पार्टी में देखते हैं। लिंशु भी यहीं पे मौजूद है, ये भी एक फीमेल सिंगर है। अरे ये वही है जिसने अपनी फ्रेंड मीशू को मारा था, जो इसके लिए सॉन्ग्स लिखती थी। जब शिंजू की नज़र उस लड़की पे पड़ती है तो ये काफ़ी गुस्सा हो जाती है। आफ्टर ऑल इसके अंदर जो आत्मा है वो मीशू की तो है। अपने कातिल को सामने देख ये गुस्सा तो होगी ना। थैंकफुली इसने कुछ नहीं किया। जब लिंशु शिंजू से उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम मीशू बताती है। ये सुन लिंशु घबरा जाती है। ये अपने असिस्टेंट को बोलती है कि वो शिंजू के बारे में इन्वेस्टिगेट करे। शिंजू वहाँ से चली आई। पुरानी दर्दनाक यादों की वजह से ये काफ़ी अपसेट हो गई। लुयान की मॉम इसे रेस्टोरेंट ले गई, सब साथ में डिनर करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी मेंबर्स मिलके वर्कआउट कर रहे हैं। शैंग शिंजू से बोलता है कि तुम अपने चेस्ट मसल्स को भी ट्रेन करो ना, ज़रा देखूँ तो सही कि तुम्हारे मसल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जब ये थोड़ा आगे बढ़ने लगता है तो शिंजू इसे थप्पड़ दे मारती है। नहीं मारती तो सच सामने आ जाता। शैंग कहता है कि हम सब बॉयज़ हैं, फिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। वो बोलती है कि हाँ हम बॉयज़ हैं, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मुझे टच करे। ये बात बोल के जब शिंजू वहाँ से जाने लगती है तो तभी ये स्लिप होके गिर पड़ती है। इसे तो चोट लग गई। शैंग को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। ये शिंजू को सॉरी बोलता है। लुयान बॉयज से कहता है कि तुम दोनों वर्कआउट कंटिन्यू रखो, मैं इसे मेडिसिन अप्लाई करता हूँ। वो दोनों चले गए, अब बचे ये दोनों। जब लुयान इसके साफ सुथरे लड़कियों जैसे पैर देखता है तो ये हैरान रह जाता है। बंदा नर्वस होके कहने लगा कि लो तुम खुद ही कर लो, मैं जा रहा हूँ। ये वहाँ से चला गया। शिंजू समझ नहीं पा रही कि आखिर उसे क्या हो गया। लुयान भी सोच में पड़ गया। देखते हैं इसे कब पता चलता है कि शिंजू एक लड़की ही है। रात को जब शिंजू घर वापस जा रही होती है तो तभी कुछ स्ट्रेंजर्स इसका पीछा करने लगते हैं। ये देख शिंजू फौरन से लुयान को वॉइस मैसेज सेंड करती है ताकि वो इसे बचाने आ सके। ये जरूर लिंशु के लोग हैं। दरअसल बात ये है कि मीशू ने जो सॉन्ग्स लिंशु को दिए थे, अब उन्हीं सॉन्ग्स को शिंजू कंपटीशन में सिंग कर रही है। दैट्स वाई लिंशु इस पे काफी गुस्सा है। ये अब शिंजू को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। कहने लगती है कि इसे मार डालो। इससे पहले कि ये लोग शिंजू को कुछ करते कि तभी जोरदार आवाज सुनाई देती है। लुयान अपने बॉयज के साथ फिल्मी स्टाइल में इसे बचाने आ रहा है। वेट, ये साला इतना मजे से क्यों आ रहा है? शिंजू को रेस्क्यू करने आ रहा है या किसी अवार्ड फंक्शन में जा रहा है? समझ कुछ नहीं आ रहा। जल्दी कर, कल सुबह पनवेल निकलना है। शुक्र है कि ये तीनों पहुंच ही गए। लुयान लिंशु से पूछने लगा कि तुमने मेरे टीममेट को क्यों पकड़ रखा है, छोड़ो इसे। वो बोलती है कि मैं अपने पुराने फ्रेंड से कुछ ज़रूरी बात करना चाहती थी, चलो गाइस चलते हैं। ये चली गई। शिंजू काफ़ी डरी हुई है। सोचने लगती है कि शुक्र है कि मेरे रीबर्थ के बारे में किसी को पता नहीं चला, वरना चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। कहने लगती है कि मैं ठीक हूँ, चलो अब हम घर चलते हैं। ये तो ठीक से चल भी नहीं पा रही, इसका पाँव काफ़ी इंजर्ड हो गया है। लुयान को इसकी फिक्र हो रही है। ये पीछे मुड़ जाता है ताकि शिंजू को पिगी बैग राइड दे सके, लेकिन वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, खुद चल सकता हूँ। लुयान कहता है कि मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। ये बात सुन शैंग कहता है कि ओए लड़के, इसका कहना मान ले, नहीं तो ये जहरीला सांप बन के सबको डसेगा। शिंजू ने इसकी बात मान ली। लुयान इसे घर ले आया। ये इसके जख्मों पे मरहम लगा रहा है। कहने लगता है कि आइंदा से मेरे परमिशन के बगैर तुम बाहर मत जाना, समझे? वो बोलती है कि जानता था तुम यही बोलोगे। लुयान को मरहम पट्टी करनी नहीं आ रही। ये बेचारा इस मामले में अनाड़ी है।
शिंजू चिल्ला के बोलती है कि धीरे से करो, काफी दर्द हो रहा है। जब असली लड़का नकली लड़के की तरफ देखने लगा तो इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कहने लगा कि सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे गर्मी हो रही है, मैं बैल्कनी जा रहा हूँ ताकि ताज़ी हवा ले सकूँ। ये बात बोल के वो चला गया। शिंजू बोलती है कि हैं, मुझे तो ठंड लग रही है, फिर उसे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? अरे बहन, ये प्यार की गर्मी है। खैर, एक गया तो दूसरा आ गया। शैंग शिंजू के पास आके बोलने लगा कि मेरी आंखें नहीं खुल रही, तुम इसे देखो ना। शिंजू उसके पास आके इसे फूंक मारने लगी ताकि इसकी आईज क्लीन हो सके। इस ससुरे के भी दिल के तार हिल गए, ये भी हवा खाने चला गया। शिंजू बोलने लगी कि अब इससे क्या हो गया? लो जी, इस चश्मिश हैकर की कमी थी, ये भी आ गया। जब शिंजू अपने रूम में जा रही होती है तो तभी ये स्लिप होके गिरने लगती है। हुआंग ने इसे संभाल लिया। इसके भी दिल की धड़कनें तेज हो गई और बॉडी में सेंसेशन शुरू। कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ, बाय। शिंजू चिल्ला के बोलने लगती है कि उन तीनों को आखिर हो क्या गया है? मैं इंजर्ड हूँ निकम्मो, कोई तो आके मेरी हेल्प करो। वहीं बैल्कनी में मौजूद लुयान अपने दिल को काबू करने की कोशिश कर रहा है। जब शैंग वहाँ आता है तो ये इससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि भाई सब ठीक है, ताज़ा हवा खाने दे। हुआंग भी आ गया। लुयान इससे पूछने लगा कि अब तुझे क्या हो गया? वो बोलता है कि मत पूछ भाई, मेरा दिल बीमार हो गया है, मैं काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। लड़का नुमा लड़की ने इन तीनों के दिल को डिस्टर्ब कर दिया है, इन सब की नींदें हराम। चेजिंग दी लाइट ग्रुप के सभी मेंबर्स शो में परफॉर्म करने आए हैं। लुयान के तो बहुत से फैंस हैं तो शिंजू के दुश्मन भी कुछ कम नहीं। किसी आंटी फैन ने शिंजू को टारगेट करते हुए उस पे गंदा पानी फेंक दिया। थैंकफुली लुयान खुद सामने आ गया, इसने शिंजू को प्रोटेक्ट किया। जिस लड़की ने ये हरकत की वो पकड़ी गई, जरूर इसके पीछे कोई तो है। शिंजू लुयान से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, ऐसा होता रहता है, चलो चेंजिंग रूम चलते हैं। लिनशु यहीं आसपास ही मौजूद है, ये हाथ धो के शिंजू के पीछे पड़ी हुई है, जरूर ये कुछ बड़ा करने वाली है। कहने लगती है कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। शिंजू और लुयान बैक स्टेज में मौजूद हैं, ये शो में जाने के लिए रेडी हो ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़की इनके पास से गुजरते हुए जानबूझ के एसिड से भरे बोतल को शिंजू की तरफ फेंक देती है ताकि उसका काम तमाम हो सके। लुयान ने फिर से शिंजू को बचा लिया। शिंजू के दिल में इस लड़के के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई है। आई थिंक ये इससे प्यार कर बैठी है। शैंग और हुआंग भी आ गए। एक बात तो इन्हें भी समझ आ गई कि कोई तो है जो जानबूझ के शिंजू को टारगेट कर रहा है ताकि वो शो में परफॉर्म ना कर सके। लुयान शिंजू से बोलता है कि ज्यादा मत सोचो, चलो शो के लिए रेडी होते हैं। शो शुरू हो गया। ऑडियंस को इनकी परफॉर्मेंस धमाकेदार लगी। लुयान सबको थैंक्स बोलता है, इनका पहला शो काफी सक्सेसफुल रहा। स्पेशल गेस्ट भी यहाँ पे पहुँच गई। अरे ये तो कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार लिनशु ही है, इसे यहाँ देख शिंजू तो सैड सी हो गई। लुयान जानना चाहता है कि आखिर सुपरस्टार लिनशु को इनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। वो बोलने लगती है कि तुम तीनों ने काफी मेहनत की है, तुम लोग बहुत आगे तक जाओगे। लुयान बोलता है कि थैंक्स सिस्टर, पर शायद आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। हमारे ग्रुप में 4 लोग हैं, 3 नहीं। हमने साथ में डेब्यू किया है। आई थिंक आप जल्दी में शिंजू का नाम लेना भूल गई। वो बोलती है कि मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारे ग्रुप में 3 ही मेंबर्स हैं। अगर मैं गलत ना हूँ तो तुम्हारा बैंड बॉयज़ का है ना, इसमें सिर्फ बॉयज़ ही शामिल हो सकते हैं। लेकिन तुम्हारे बाजू में जो पर्सन खड़ी है वो तो कोई बॉय नहीं बल्कि लड़के के गेटअप में एक लड़की ही है। ये रहा उसका प्रूफ। लिनशु ने शिंजू का राज फाश कर दिया। लुयान शॉक्ड हो गया, कोई इससे झूठ बोले ये बात इसे पसंद नहीं। शिंजू का सपना लिनशु ने बर्बाद कर दिया। अब इसका इस ग्रुप में रहना इम्पॉसिबल है। शिंजू काफ़ी सैड है। लुयान और दूसरे मेंबर्स इसका हौसला बढ़ा रहे हैं। शैंग इसके लिए स्पेशल गिफ्ट ले आया जो ये शिंजू को देता है। लेकिन ये क्या, बॉक्स के अंदर तो चाकू और रस्सी है। ये हौसला बढ़ा रहा है या फिर लड़की को डरा रहा है? बहरहाल शैंग ने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, ज़रूर इसके पीछे भी लिनशु होगी।
हुआंग बोलता है कि छोड़ो ये सब, चलो टीवी देखते हैं। टीवी में भी यही न्यूज़ वायरल है। हुआंग ने टीवी ऑफ कर दिया ताकि शिंजू और अपसेट ना हो। लुयान को भी इसके मैनेजर का फोन आ गया। कोई अच्छी खबर नहीं, एडवर्टाइजर ने इनके ग्रुप से कोऑपरेशन खत्म कर दी। ये न्यूज़ शॉकिंग तो है, लेकिन लुयान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही ये शिंजू को ये बात बताना चाहता है। बोलने लगता है कि कुछ नहीं, किसी स्कैमर का कॉल था। शिंजू को भी इस बात का एहसास हो गया है कि अब इसे इस ग्रुप से अलग हो जाना चाहिए ताकि इन तीनों का करियर खराब ना हो। कहने लगती है कि तुम लोग मुझे तसल्ली मत दो, मैं अपनी रियल आइडेंटिटी जानती हूँ। आज नहीं तो कल सच सबके सामने आ ही जाता। सॉरी जो मैंने तुम सबसे झूठ बोला, मैं एक लड़की ही हूँ। लुयान बोलता है कि सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने टैलेंट को वेस्ट मत करो, हमारे साथ ही रहो। शैंग बोलता है कि ये ठीक ही बोल रहा है, भला कौन खूबसूरत लड़की इस एज में अपने बाल कटवा के ऐसा करती है। ज़रूर तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक लड़की हो, हम बस ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। हुआंग पूछता है कि आखिर तुम लड़की से लड़का क्यों बनी। मॉम आके बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, इसमें शिंजू की कोई गलती नहीं। मॉम को अपनी गलती का एहसास हो गया, ये अपनी बेटी से माफ़ी मांगने आई हैं। शिंजू ने इन्हें माफ़ कर दिया। इसी खुशी में सब साथ मिलकर डिनर करने लगते हैं। लुयान बताने लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, एडवर्टाइज़र हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। शिंजू खुश तो है, लेकिन इसने डिसाइड कर लिया है कि अब इसे क्या करना है। कहने लगती है कि मैं इस ग्रुप से खुद को अलग कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम लोग मेरी वजह से क्रिटिसिज्म फेस करो। ये बात सुन के तीनों बॉयज शॉक्ड हो गए। ये हरगिज़ ऐसा नहीं चाहते, लेकिन शिंजू अपना डिसीजन वापस नहीं लेना चाहती। अब ये चेजिंग दी लाइट ग्रुप की मेंबर नहीं रही, इसने ऑफिशियली बॉयज ग्रुप को छोड़ दिया। शिंजू अपने घर वापस लौट गई। ये काफ़ी सैड दिख रही है, इसका आइडल बनने का सपना अधूरा रह गया। एक दिन जब ये घर से बाहर होती है तो तभी कुछ स्ट्रेंजर्स इसे किडनैप करके ले जाते हैं। अरे इसे तो किसी और ने नहीं बल्कि हैंडसम आइडल लुयान ने ही किडनैप कराया है। कहने लगता है कि चिल्लाओ मत, ये सब मैंने किया है, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। पार्क में एक स्ट्रीट सिंगर परफॉर्म करके लोगों को एंटरटेन कर रहा है। अरे ये तो ली जैंग है, जो कि काफ़ी फेमस आइडल हुआ करता था, पर अफसोस किसी ने उसे ड्रग्स खिला के उसका गला खराब कर दिया था। लेकिन ली जैंग ने गिव अप नहीं किया, ये अब भी सिंगिंग कर रहा है। ली जैंग तो शिंजू का ही फैन निकला, ये तो उसी के ही सॉन्ग्स गा रहा है। आखिर लुयान ने शिंजू को उसके आइडल से क्यों मिलवाया? ज़रूर इसके पीछे कोई तो वजह है। दरअसल लुयान चाहता है कि शिंजू भी आइडल ली जैंग की तरह गिव अप ना करे, ये सिंगिंग करती रहे। ली जैंग भी इससे बोलता है कि आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लोग तुम्हें लाइक करते हैं तो वो तुम्हें किसी भी हाल में सुनना चाहेंगे। ये बात शिंजू के दिल पे लगी, ये समझ गई कि अब इसे क्या करना है। अब ये अपने ड्रीम को परस्यू करेगी, आसानी से गिव अप नहीं करेगी। कहने लगती है कि थैंक्स ब्रदर, जो तुमने मेरा हौसला बढ़ाया। शिंजू काफ़ी खुश है, ये वहाँ से चली आई। लुयान भी यही चाहता था, ये भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है। ली जैंग इससे बोलता है कि भाई तुम उस लड़की की दर्द की दवा हो, तुम जानते हो कि उसके सिम्टम्स को कैसे ट्रीट करना है। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि शिंजू अब एक लड़का नहीं रहा, ये लड़की बन चुकी है। जो ये थी, ये तीनों बॉयज़ के पास पहुंच गई, वो भी लड़की के रूप में। इनकी हालत तो देखो, यही वो लड़का नुमा लड़की थी जो इनके साथ रहा करती थी। इसी की वजह से तो इनके दिल की धड़कनें तेज हुआ करती थी। शिंजू इनसे कहने लगती है कि तुम तीनों कितने बेकार हो, क्या देख रहे हो, कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? लड़की जिधर आंखें उधर। शैंग बोलता है कि डियर तुम कब से हमारे लीडर की तरह जहरीली बन गई, पहले तो ऐसी नहीं थी। शिंजू तो इन तीनों को चिढ़ा रही थी, ये तो बस इनके साथ मजाक कर रही थी। बॉयज शॉक्ड होने के साथ साथ काफ़ी खुश भी हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तो इन भाई साहब को हो रही है। ये लड़की होगी तभी तो इसके घर में होगी ना, मेरा मतलब एज अ वाइफ।
खैर आगे बढ़ते हैं। लुयान की मॉम भी आ गई, ये शिंजू को फुली सपोर्ट कर रही है। दरअसल इन्होंने ही शिंजू को गर्ल्स ऑडिशन ग्रुप में परफॉर्म करने का चांस दिया है ताकि ये फिर से एज अ गर्ल डेब्यू कर सके। ये बात जान के लुयान के दिल को सुकून मिला। वैसे ये शिंजू को अपने ग्रुप में रखना चाहता था, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनका ग्रुप बॉयज़ का है। लुयान पूछने लगता है कि तुमने गर्ल्स ग्रुप ज्वाइन कर लिया। वो बोलती है कि हाँ मिस्टर खोपड़ी फेल आइडल जी, लड़की लड़कियों के ग्रुप में नहीं जाएगी तो फिर और कहाँ जाएगी। वैसे तुम तीनों मेरी फिक्र मत करो, जो हो गया सो हो गया, अब मैं नई शुरुआत करूँगी। मुझे यकीन है कि जो लोग रोशनी का पीछा करते हैं वो बिल आखिर चमकते हैं। मतलब कि चेजिंग दी लाइट लुयान के ग्रुप का नाम। लुयान को इसकी ये बात अच्छी लगी, ये भी इसे सपोर्ट करने को तैयार है। सपोर्ट कैसे नहीं करेगा, ये लड़की इसके दिल में जो बस गई है। खैर आगे बढ़ते हैं। जो लड़की पहले लड़के का भेष बदल के अपने ड्रीम को चेज कर रही थी, अब वो अपने असली रूप में दुनिया के सामने आ चुकी है। इसने तो तहलका मचा दिया, दूसरे अपोनेंट इसके सामने टिक नहीं पा रहे। फैंस को शिंजू के पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया है कि कैसे उसकी मॉम ने जबरदस्ती उसे टॉम बॉय बनाया। इसके पीछे भी एक दर्दनाक कहानी है। दरअसल बात यह है कि शिंजू के डैड ने उसकी मॉम को छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी। बाद में उन्हें एक बेटा भी हुआ। ये जानने के बाद मॉम ने अपने हस्बैंड का सारा गुस्सा शिंजू पे निकालना शुरू कर दिया। वो अपनी बेटी से ही बेहद नफरत करने लगी। यही वजह थी कि उन्होंने शिंजू को टॉम बॉय बनने पे मजबूर किया। शिंजू की दुख भरी कहानी सुनने के बाद फैंस शिंजू को एक और मौका देने को तैयार हो गए हैं। ये फाइनल में पहुंच गई। लुयान शिंजू से कहने लगता है कि लड़की कल फाइनल है, हमें डिसअपॉइंट मत करना, हम सब चाहते हैं कि तुम जीतो। कम ऑन, तुम कर सकती हो। अपने क्रश से ये बातें सुन के पगली तो शर्मा गई, कहने लगी कि आई विल, मैं अपना बेस्ट दूंगी। ये चारों तो खुश हैं, लेकिन शातिर हसीना नहीं, वही लिंशु और कौन, जिसने ये सोचकर ही शिंजू का करियर बर्बाद किया ताकि वो कमबैक ना कर पाए। लेकिन वो तो वापस लौट आई। उसकी कामयाबी देख ये तो जल के राख हो गई। कहने लगी कि शिंजू तुम फिर से डेब्यू करना चाहती हो ना, मेरे जीते जी तो ये पॉसिबल नहीं, बस देखती जाओ। इसने तो प्लान बना लिया, देखते हैं ये क्या करने वाली है। गर्ल्स ग्रुप कंपटीशन का फाइनल शुरू होने को है। शिंजू नर्वस बिल्कुल भी नहीं दिख रही, ये फुल्ली मोटिवेटेड है। लो जी, सो कॉल्ड सिंगिंग क्वीन भी मौके पे चौका मारने पहुंच गई, वो भी जज बन के। लिंशु को देखते ही शिंजू तो शॉक्ड हो गई। जज तो फिर जज होते हैं, उनकी मर्जी, वो जितने भी पॉइंट्स दें। शिंजू थोड़ी नर्वस तो है, लेकिन इस बार ये इस चुड़ैल को अपना करियर बर्बाद करने नहीं देगी। इसने सिंगिंग शुरू कर दी। लिंशु की हालत पतली हो गई, ये मौके की तलाश में है और इसे बहाना मिल गया। कहने लगती है कि रुको, तुम गा नहीं रही, तुम लिप सिंग कर रही हो। वो बोलती है कि अच्छा, तो फिर मैं म्यूजिक के बगैर गाती हूँ। इसकी वॉइस तो वैसी है जैसी थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑडियंस खुश, लेकिन ये हसीना ना खुश। अरे बहन, कोई और चाल चलो। लिंशु ने अपने असिस्टेंट को इशारा कर दिया ताकि वो शिंजू के गिटार को गायब कर दे। इसने वही किया। शिंजू बोलने लगती है कि कोई और इशू है तो बताएं। लिंशु बोलती है कि हाँ है, तुम्हारी सिंगिंग तो ओके है, लेकिन इसमें म्यूज़िक की कमी है, कोई गिटार शिटार बजाओ ना। वो बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। ये गिटार लेने आ गई। लुयान इससे बोलता है कि परेशान मत हो, मेरी विशेष तुम्हारे साथ हैं, तुम ज़रूर जीतोगी। शिंजू गिटार तो ले आई, लेकिन ये क्या, केस के अंदर तो कोई गिटार ही नहीं, बस फ्राइंग पैन पड़ा है। ये देख लिंशु तो हंस पड़ी, ये मौके की तलाश में थी जो इसे मिल गया। इससे पहले कि लिंशु कोई बहाना बना के शिंजू को कंपटीशन से आउट करती कि तभी लुयान अपना गिटार शिंजू को ला कर देता है। इसने फिर से सही टाइम पे शिंजू की हेल्प की। पगली खुश होकर गुनगुनाने लगी। तीनों बॉयज़ काफ़ी खुश हैं, इन्हें इस बात का यकीन है कि शिंजू कभी गिव अप नहीं करेगी। लेकिन लिंशु तो खामोश नहीं बैठने वाली, ये शिंजू को इतनी आसानी से सक्सेसफुल होने नहीं देगी।
लुयान की मॉम को शिंजू की काफ़ी फिक्र हो रही है। वो अपने बेटे को कॉल करके पूछने लगी कि बेटा शिंजू कैसा कर रही है। लुयान बोलता है कि मॉम अब तक तो वो बहुत अच्छा कर रही है, अब फिक्र मत करें, वो ज़रूर जीतेगी। ये बात जान के मॉम खुश हुई, कहने लगी कि बेटा अगर कुछ भी गलत हो तो मुझे ज़रूर बताना। फ़ोन कट, लड़के का फोकस लड़की पे। जब मॉम बेटे के साथ तो फिक्र की क्या बात। शिंजू की सिंगिंग सबको पसंद आई, लेकिन इस चुड़ैल को नहीं। अब जजेस के पॉइंट्स देने की बारी है। एज एक्सपेक्टेड लिंशू ने शिंजू को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। ये इसे आसानी से जीतने नहीं देगी। इसने शिंजू को 0 मार्क्स दिए। शिंजू तो यही एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन लुयान नहीं, ये शॉक्ड होके खड़ा है। शिंजू भी खामोश नहीं बैठने वाली। ये लिंशू से पूछने लगती है कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है। विलन हसीना तो ऑलरेडी बहाना बना के इसे 0 मार्क्स दे चुकी है। अब ये पीछे नहीं हटने वाली। सिचुएशन गंभीर, ऑडियंस भी हैरान। थैंकफुली अपकमिंग सासू माँ की सही टाइम पे एंट्री हो गई। ये म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्पॉन्सर होने के साथ साथ स्टार ग्रुप की चेयरमैन भी हैं। कहने लगी कि जजेस को म्यूजिक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, नहीं तो उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। मॉम ने ऐसा इसलिए बोला ताकि बाकी 2 जजेस लिंशू का साथ ना दे सकें। ऐसा ही होता है, दोनों जजेस लिंशू का साथ नहीं देते। इन दोनों ने शिंजू को 10-10 पॉइंट्स दे दिए। बाजी पलट गई और लिंशू जल गई। कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक हाई स्कोर कंसीडर किया जाता है। लिंशू का स्कोर काउंट नहीं किया गया। शिंजू ने फाइनल राउंड जीत लिया। इसका ड्रीम पूरा होने को है। मॉम और तीनों बॉयज इसकी कामयाबी पे काफ़ी खुश तो हैं, लेकिन ग्रैंड फिनाले अभी बाकी है। अगर शिंजू ने वो जीत लिया तो ये ऑफिशियली गर्ल्स आइडल ग्रुप की मेंबर बन जाएगी। दुश्मनी किसी वजह के बगैर नहीं होती। हुआंग, शेंग, इवन के लुयान को ये फील होने लगा है कि शिंजू इनसे कुछ छुपा रही है। इन तीनों को लग रहा है कि ज़रूर शिंजू और लिंशू का पास्ट में कोई कनेक्शन है। लुयान शिंजू से पूछने लगा कि बताओ क्या बात है, तुम ज़रूर कुछ छुपा रही हो। लिंशू तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है, बताना पसंद करोगी। वो बोलती है कि तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, मुझे क्या पता, जाके उससे ही पूछ लो। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, गुड बाय। शिंजू ने इन्हें कुछ नहीं बताया। दरअसल ये तीनों बॉयज़ को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, क्योंकि कल को लिंशू उनके पीछे भी पड़ सकती है। कहने लगती है कि सॉरी लुयान, मैं फ़िलहाल तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, ये भी नहीं कि मेरा रीबर्थ हुआ है। अब मुझे अकेले ही लिंशू को हैंडल करना होगा। मैं उसे अपना करियर बर्बाद करने नहीं दूंगी। अभी जाके उसे मज़ा चखाती हूँ। ये वहाँ से निकल पड़ी। वहीं दूसरी तरफ तीनों बॉयज़ काफ़ी फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। ये शिंजू के पास्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। शेंग कहने लगता है कि शिंजू खामोश नहीं बैठने वाली, वो भी लिंशू से रिवेंज लेने की कोशिश करेगी। हमें उसे बचाना होगा। लुयान ने मिस्टर हैकर को इशारा कर दिया ताकि ये शिंजू की लोकेशन को ट्रेस करे। दूसरी तरफ शिंजू होटल पहुंच गई ताकि ये लिंशू पे नज़र रख सके। इससे पहले कि ये कुछ करती कि तभी कोई पीछे से आके इसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है। अरे ये तो तीनों बॉयज़ हैं। शिंजू बोलने लगती है कि गधो, तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो। लुयान बोलता है कि हमने तुम्हारी सेफ्टी के लिए ऐसा किया, वैसे तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, बताओ, जवाब दो। शिंजू इनसे फिर से झूठ बोलने लगी, पर तीनों बॉयज़ इसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे। लुयान बोलने लगता है कि तुमने पार्टी में लिंशू पे अटैक किया था, मुझे शक है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। हुआंग बोलता है कि तुमने मीशू के लिखे कुछ सॉन्ग्स को हमारे एल्बम में इंक्लूड किया, हमें शक तो होगा ना कि आखिर तुम हो कौन। ये बातें सुन के शिंजू तो घबरा गई। सोचने लगी कि क्या इन्हें मेरे रीबर्थ के बारे में पता चल गया है। लुयान बोलने लगता है कि तुम ज़रूर मीशू को अच्छे से जानती हो, तुम उसकी स्टूडेंट हो ना, मे भी इसी वजह से तुम लिंशू से रिवेंज लेना चाहती हो। ये बात सुन के शिंजू शॉक्ड हो गई। सोचने लगी कि पता नहीं कौन सी मूवी देख के इनका दिमाग सटक गया है, सोचा कुछ और निकला कुछ। तीनों बॉयज़ को रीबर्थ के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन इन्हें ये ज़रूर पता चल गया है कि मीशू की मौत स्टेज से गिरने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि 4 घंटे पहले उसे किसी ने मार दिया था। वहाँ कहने लगता है कि ज़रूर उसे लिंशू ने ही मारा होगा, वही बेनिफिशियरी है।
शिंजू सोच रही है कि शुक्र है कि इन निकम्मों ने कुछ तो अच्छा काम किया। लुयान बोलने लगता है कि मीशू हमारी भी फेवरेट थी, वो एक अच्छी सॉन्ग राइटर होने के साथ साथ फेमस आइडल भी थी। हम साथ मिल के उसका रिवेंज लेंगे, तुम ये अकेली नहीं कर सकती। हम तीनों लिंशू को एक्सपोज करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। शिंजू मान गई, कहने लगी कि ठीक है चलो फिर उससे रिवेंज लेते हैं, अब की बार हम लिंशू को नहीं छोड़ेंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शिंजू को कुछ ऐसा करना होगा जिससे लिंशू खुद ही कन्फेस कर ले कि उसने ही मीशू को मारा था। मरे हुए लोगों की आत्मा से ज़्यादा खौफनाक और क्या हो सकता है। शिंजू भूत बन के इसे डराने आ गई, वो भी अपने असली रूप में। आफ्टर ऑल इसके अंदर मीशू की आत्मा जो है। शातिर हसीना की तो जान ही निकल गई। इसने डर के मारे सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। ये अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगी। लुयान भी यहीं कहीं कोने में छुपा बैठा है, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। फाइनली लिंशू ने एक्सेप्ट कर लिया कि इसने ही मीशू को मारा था। शेंग आके इसे बेहोश करता है ताकि इसे लगे कि ये सपना ही देख रही थी। लुयान आके बोलने लगता है कि मैंने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं, अब इसका बचना मुश्किल है। शिंजू तीनों बॉयज़ को थैंक्स बोलती है। ग्रैंड फिनाले की शुरुआत हो चुकी है। लिंशू काफ़ी डरी हुई है क्योंकि कल रात इसने खौफनाक सपना जो देखा, ऐसा तो इसे लग रहा है ना, लेकिन वो सपना नहीं हकीकत था। शिंजू बोलती है कि आज तेरी बर्बादी का दिन है। इसने वीडियो क्लिप चला दी जिसमें लिंशू इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि उसने ही अपनी बेस्ट फ्रेंड को मारा था। लिंशू का खेल ख़त्म हो गया। सो कॉल्ड सिंगिंग क्वीन अब दुनिया की नज़र में कातिल बन चुकी है। पुलिस इसे अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। आखिरकार मीशू को इंसाफ मिल ही गया। सब काफ़ी खुश हैं। शिंजू सबको थैंक्स बोलती है। ये अपने फैंस को यकीन दिलाती है कि वो सुपरस्टार मीशू के फैंस को कभी मायूस नहीं करेगी। तीनों बॉयज़ की नज़र लड़की की तरफ। इनके दिल में जो खुशी है उसे बयान करना मुश्किल है। लुयान बोलने लगता है कि उस लड़की ने कर दिखाया, आज रात वो किसी सितारे की तरह चमक रही है। शेंग बोलता है कि ओ भाई तू यहाँ पे क्यों खड़ा है, चल जा उसके पास और उसे अपना बना। इसने धक्का मार के लुयान को भेज दिया। इन दोनों का दिल घायल है। हुआंग बोलता है कि भाई कुछ बातें मेरे दिल में महफूज हैं, मैं उन्हें बता नहीं पाया। शेंग बोलता है कि भीड़ू चिंता मत कर, हमें कोई और मिल जाएगी। देख वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, अपन को उनके बीच नहीं आना चाहिए। चलो हम चलते हैं। ये दोनों चले गए। अब बचे ये दोनों प्रेमी, लड़का लड़की की तरफ बढ़ते हुए और लड़की पीछे मुड़ते हुए। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे। ये प्यार नहीं तो और क्या है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिंजू पियानो बजा रही है। लुयान तो इसकी सिंगिंग का पहले से ही दीवाना था, अब इसका भी हो गया है। शिंजू बोलने लगी कि तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। लुयान बोलता है कि आई होप हम फ्यूचर में साथ में कोलैबोरेट कर पाएंगे। हुआंग और शेंग की भी यही ख्वाहिश है, क्या ऐसा पॉसिबल है? शिंजू एक्साइटेड होकर बोलती है कि सच में मैं तो डेफिनेटली ऐसा करना चाहूँगी। ये मेरी खुश नसीबी है कि मैंने तुम तीनों के साथ सिंगिंग की, खासकर तुम्हारे साथ लुयान। वो यादें मेरे दिल में हमेशा महफूज रहेंगी, मैं तुम तीनों को कभी नहीं भुला पाऊंगी। लड़की से तारीफ सुन के पगला तो शर्मा गया। शिंजू पूछने लगी कि डियर अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। अब लड़की इससे ज़्यादा और क्या बोले। लड़का फ्रीज हो गया, मुस्कुरा के कहने लगा कि मेरे दिल में तो बहुत कुछ है लेकिन अभी नहीं कह सकता। हमें अपने ड्रीम को नहीं भूलना चाहिए। तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। कुछ कहा भी नहीं और सब कुछ कह भी गया। साफ दिख रहा है कि ये शिंजू से ही प्यार करता है। मॉम को भी यही लड़की पसंद है। फ्यूचर में ये दोनों ज़रूर एक होंगे। वैसे लुयान ने बिल्कुल ठीक ही किया क्योंकि शिंजू ने अपना करियर अभी स्टार्ट किया है। लुयान चाहता है कि शिंजू सिंगिंग पे फोकस करे, शायद कुछ टाइम बाद ये इसे अपनी फीलिंग्स बता दे। दोनों ने मुस्कुराते हुए हाथ मिला लिया। शिंजू भी समझ गई कि उसे वेट करना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ड्रामे की हुई हैप्पी एंडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।